हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश पढ़ेंगे। ये चैप्टर को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कार्टून जैसा है, कि ये कैसा चैप्टर है। तो जैसा हम लोग कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं ना, बिल्कुल चैप्टर उसी प्रकार से है। जैसे कॉमिक्स में कैरेक्टर्स के ऊपर एक कुछ लिखा होता है और कैरेक्टर्स के ऊपर एरो बना होता है, जिससे ये इंडिकेट होता है कि कौन सा कैरेक्टर क्या बोल रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर इस चैप्टर में हमें बताया गया है। इस कहानी में सभी मछुआरे जिस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, आखिर वह समय आ गया था। नाउ वी स्टार्ट। इट वॉज सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। ये जो सीज़न था यह हिल्सा फिश का सीज़न था, और वो जो फिशरमैन जो मछुआरे थे वो और कुछ नहीं सोचते थे, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में सोचते थे। फिशमोंगर्स सॉल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। जो मछुआरे थे वो सिर्फ हिल्सा फिश को ही बेचते थे। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। वो क्या बोलते थे, आ जाओ और ले लो, आज हिल्सा फिश के दाम बहुत कम हो गए हैं, ऐसा बोलकर वो बेचते थे। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? यू वुडंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू। तो जो घर में रहने वाले लोग थे वो भी हिल्सा फिश के बारे में सोचते थे। तुम इस हिल्सा फिश के लिए कितना पे करोगे, कितनी कीमत दोगे, किसी ने पूछा। तो जो फिशरमैन था, दुकान वाला था, उसने क्या जवाब दिया, तुम विश्वास नहीं करोगे अगर मैंने तुम्हें यह बता दिया तो। एंड इन द पैलेस टू द कॉर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। राजा के दरबार में भी जितने भी दरबारी थे वो सब भी किसकी बातें कर रहे थे, हिल्सा फिश की। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। तो एक जो राजा का दरबारी था वो उसने राजा से कहा, क्या महाराज क्या आपने बड़ी हिल्सा फिश देखी है जो मैंने पकड़ी थी? स्टॉप इट। आपको पिक्चर देख के ही समझ में आ रहा है कि राजा को क्या आ गया है, गुस्सा आ गया है। हमें पिक्चर से बिल्कुल पता चल रहा है क्यों गुस्सा आ गया है, क्योंकि हर कोई हिल्सा फिश की बात कर रहा था। राजा ने कहा, रुको। आर यू अ कॉर्टियर और अ फिशरमैन? तुम एक दरबारी हो या एक मछुआरे हो, एक फिशरमैन हो? द कॉर्टियर फेल साइलेंट एंड डाउनकास्ट आईज। द किंग फेल्ट गिल्टी। I am sorry, I lost my temper. It is the season for hilsa fish and no one. ऐसा जो दरबारी था उसकी आंखें झुक गई, उसकी आंखें नीची हो गई, और राजा जो था उसको भी गिल्टी फील हुआ, मतलब उसको भी पछतावा हुआ। राजा ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने अपना आपा खो दिया, बहुत गुस्सा कर दिया, यह सीज़न ही हिल्सा फिश का है और किसी का है ही नहीं। Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. Oh, I think I could, Your Majesty. फिर जो राजा है उन्होंने गोपाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, गोपाल भी नहीं रोक सकता हिल्सा फिश के बारे में बात करना 5 मिनट भी। गोपाल ने कहा, मैं सोचता हूँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. I accept the challenge, Your Majesty. अब तो राजा ने गोपाल को चैलेंज दिया कि तुम एक बड़ी हिल्सा फिश को लेकर आओ महल तक, और उसके बारे में कोई भी नहीं पूछेगा, कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। गोपाल ने कहा, महाराज मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा किसने कहा? गोपाल ने कहा, और महाराज ने उसको क्या किया था, एक चैलेंज दिया था। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। वाई इज योर फेस हाफ शेव्ड? जो गोपाल है उसकी वाइफ उससे पूछती है कि तुमने आधे फेस को शेव क्यों किया है, मतलब आधे ही फेस पर दाढ़ी क्यों बनाई है?
तब गोपाल बोलता है, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। मैं अपने आप को ड्रेसिंग अप कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ एक फ़िश खरीदने के लिए। व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू शेयरिंग योर सेल्फ विथ ऐश, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। फिर वो एकदम शॉक्ड होकर उसकी पत्नी जो है वो बोलती है, क्या मामला है, तुम अपने मुंह पर यह राख क्यों लगा रहे हो, क्यों रगड़ रहे हो। गोपाल ने कहा, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। व्हाट आर यू अप टू? हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। उसकी पत्नी कहती है, मेरी बात सुनो, तुम यह गंदे कपड़े पहनकर नहीं जा सकते, यह पॉसिबल नहीं है, मत जाओ। गोपाल बोलता है कि वुमन, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। जब वो चले जाता है, दूर निकल जाता है, तब गोपाल की पत्नी सोचती है कि मुझे लगता है ये पागल हो गए हैं। वो गोपाल के लिए क्या सोचती है कि वो शायद पागल हो गए हैं। गोपाल ब्रॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। गोपाल ने हिल्सा फिश खरीद ली और वो पैलेस की तरफ, राजमहल की तरफ चलने लगा। मदर, लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। तो जब वो जा रहा था, महल की तरफ चल पड़ा, तो एक बच्चे ने गोपाल की तरफ इशारा करते हुए अपनी मम्मी से कहा, देखो वह कॉमिकल नहीं लग रहा। कॉमिकल मीन्स फनी। वो उस बच्चे ने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी देखो, वो जो आदमी जा रहा है वो फनी नहीं लग रहा है। ही मस्ट बी अ मैडमैन, हश, आई थिंक ही इज़ अ मैस्टिक। उसको देखकर लोग आपस में बातें करते, आपस में बोलने लगे। एक बोलता, मुझे लगता है यह पागल आदमी है। कोई कहता है शायद वो स्पिरिचुअल मैन है, सन्यासी है। When Gopal reached the court, what do you want? I want to see the king. जब गोपाल कोर्ट में, दरबार में पहुंचा, मतलब दरबार के दरवाजे तक पहुंचा, तब द्वारपाल उससे पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो? गोपाल बोलता है, मैं राजा को देखना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। द्वारपाल ने कहा, तुम राजा से नहीं मिल सकते, तुम चले जाओ। गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल ने इतना सुनने के बाद गोपाल ने क्या करा, वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से वो गाने लगा और डांस करने लगा। कहाँ पर? वो कोर्ट के दरवाजे के बाहर गोपाल बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने लगा और डांस करने लगा। इनसाइड द पैलेस, राजमहल के अंदर जब वो वहाँ पर डांस करने लगा तो महल के अंदर सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। द मैन इज़ क्रेजी, वह आदमी पागल है। थ्रो हिम आउट एट वंस, उसे जल्दी से बाहर निकाल फेंको। तो फिर आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। तो गोपाल कहता है, मुझे अंदर जाने दो, मुझे राजा से मिलना है, मुझे राजा को देखना है। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। यस योर मैजेस्टी। राजा ने कहा, उस आदमी को अंदर ले आओ। दरबार ने कहा कि जी हुजूर, मैं अभी लेकर आता हूँ। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। इट्स गोपाल। गोपाल को राजा के सामने लाया गया तो दरबार में खड़े कुछ लोगों ने कहा, अरे ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। तो जब उसको वहाँ पे राजा के सामने लाया गया, वहाँ पर जो लोग खड़े थे उन्होंने बोला ये गोपाल है। तब जो दूसरे लोग, और भी जो लोग खड़े हुए थे, उनमें से किसी ने कहा, इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। तो दूसरा आदमी बोलता, मुझे लगता है यह फिर से कोई मजाक कर रहा है। ऐसा
वो लोग बताते हैं। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन? योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। महाराज कहते हैं ठीक है गोपाल, तुमने यह रिडिकुलस फैशन मतलब बेकार सी ड्रेस क्यों पहनी हुई है? तब गोपाल कहता है महाराज मुझे लगता है आप कुछ भूल गए हैं। फॉरगॉटन समथिंग, सोचते हुए। देखो यहाँ पर ऐसा पिक्चर से फील हो रहा है जैसे सोचते हुए। महाराज कहते हैं भूल गया हूँ कुछ। Strangely enough, no one seemed to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. तब जो है वो गोपाल क्या कहता है कि अद्भुत रूप से आपने अभी देखा कि महाराज कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है हिल्सा फिश में। मार्केट से लेके महल तक एक भी वर्ड किसी ने हिल्सा फिश के बारे में नहीं कहा। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तभी राजा को अपना चैलेंज याद आया जो उन्होंने गोपाल को दिया था। हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। महाराज हंसते हैं जोर से और बोले कि गोपाल तुम्हें बधाई हो, तुमने फिर से एक इम्पॉसिबल चीज़ को अचीव कर लिया है, हासिल कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी गोपाल और हिल्सा फिश की स्टोरी थी। आई थिंक आपको पसंद आ गई होगी, आपको समझ में भी आ गई होगी।